वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हमारा दुबई में लास्ट दिन है। आज रात की फ्लाइट है हमारी तो, और हमने अभी तक दुबई मॉल अच्छे से देखा नहीं है और हमें उठने में भी काफ़ी लेट हो गया था आज। तो अभी हम सबसे पहले वहीं जा रहे हैं और दुबई मॉल दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा है, क्योंकि दुबई मॉल काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड का नंबर 1 सबसे बड़ा मॉल है ये और बहुत कुछ है उसके अंदर करने के लिए। फाइनली हम दुबई मॉल पहुंच चुके हैं और जैसा शिफाली ने बताया था कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है और ये बहुत ही बड़ा है और हर जगह से इसके कनेक्शन है। और ये जैसे लिंक ब्रिज देख रहे हैं आप, इससे ये हर होटल्स और जो भी मेट्रो स्टेशन है उन सब से कनेक्टेड है। और साथ में ही इसके बुर्ज खलीफा है, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो कि अब 2 साल के बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट नहीं रहेगी क्योंकि एक और बिल्डिंग आ रही है जो इससे भी बड़ी होगी। वो भी दुबई क्रीक है ना, दुबई क्रीक में बनेगी, जो ये लोग यहाँ पे सेकंड डाउनटाउन बनाने का ट्राई कर रहे हैं सो दैट यहाँ पे जो रश है अब वो वहाँ पे भी, मतलब लोग वहाँ पे भी मूव हो, तो वो सेकंड डाउनटाउन होगा और मेरे ख्याल से वो इससे भी बड़ा होने वाला है। और जस्ट हमारे पीछे आप देख सकते हैं एस्टन मार्टिन का शोरूम है और यहाँ पे सारी फैंसी कार्स खड़ी हुई है। तो आप समझ लीजिए दुबई कैसा है। दुबई में अल्ट्रा रिच लोग रहते हैं, बहुत पैसा है यहाँ पे। कल रात को हम JBR वॉक गए थे, वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी जगह पहुँच गए। मैंने ऐसी जगह नहीं देखी। सिंगापुर में स्काई स्क्रैपर्स हैं पर JBR एक नेक्स्ट लेवल का है और वहाँ पे लाइटिंग्स इतनी अच्छी लग रही थी, ट्रैम्स मूव हो रही थी, पूरे JBR को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ट्रैम बनाया। तो वो एरिया अलग है, रात को वहाँ जाने का मज़ा ही कुछ और है। और वहाँ पे शॉप्स थी और जो एम्बियंस था कल रात को, कल इनका फर्स्ट वर्किंग डे था, मतलब जैसे हमारा मंडे होता है तो इनका संडे होता है, पर उसके बाद भी वहाँ पे जो एम्बियंस था और जो लोग थे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये दुबई मल्टी कल्चरल है, यहाँ पे हर देश के लोग आते हैं क्योंकि ये सेंटर हब में है। तो यूरोप हो, अफ्रीका हो, इंडिया, अपना एशिया, सारे लोग वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट कल्चर है ही नहीं बेसिकली, तो यहाँ पे जो फील है वो अलग है जो कि और कहीं नहीं है। तो गाइज़ ये मॉल बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए और मेरे को भी अब मन कर रहा है कि मैं शॉपिंग कर लूँ, बट उसके लिए मुझे शिखर का ढूंढना पड़ेगा उसका क्रेडिट कार्ड के लिए। तुम्हें करनी है कोई शॉपिंग? हाँ करनी है, मुझे तो मेरा ब्रांड भी मिल गया है, आम आदमी। आम आदमी क्या है? मैंगो मैन। हे भगवान। सो फ्रेंड्स, दुबई मॉल के अंदर ही आपको अंडर वाटर एक्वेरियम एंड ज़ू मिल जाएगा। और अगर आप इसका टिकट ख़रीदना चाहते हैं तो ये 155 AED का है, जिसमें वाटर टनल, ऑब्जर्वेटरी और पूरा आपको एक राउंड मिलेगा जिसमें आप सारे फिशेस, जेली फिशेस और जितने भी मरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको देख सकते हैं। तो टनल कुछ ऐसा दिखता है जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। आप इसके अंदर जाएंगे और चारों तरफ पानी है, आप देख सकते हैं। सिंगापुर एक्वेरियम भी कुछ इस तरीके का है, पर ये मॉल के अंदर है जो कि मैंने तो कहीं नहीं देखा पहले। और जिनके पास टिकट ख़रीदने के पैसे नहीं हैं वो लोग बाहर से भी देख सकते हैं, वो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको सारी शार्क्स दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे नॉर्मल शार्क और हैमर हेड भी दिखी है
प्लस वो बड़ी सी फ़िश नहीं होती जिसके ऐसे जो स्माइल करती रहती है, वो वाली फ़िशेस भी हैं यहाँ पे। तो आपको बाहर से भी अगर मज़े लेने हैं, अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड अंदर शॉपिंग कर रहे हैं और आप बोर हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके खड़े होके देख सकते हैं और थोड़ा चिल मार सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ लगी दुबई मॉल के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर स्कूबा डाइविंग करते हुए ये ग्लासेस क्लीन कर रहे हैं, सो दैट जो बाहर लोग हैं उनको व्यू क्लियर मिले। तो इसके अंदर फीडिंग भी होती है, पता नहीं उसके क्या टाइमिंग्स होते हैं, आपको गूगल पे चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप फीडिंग भी देखना चाहते हैं तो अगर आप उस टाइम पे आएंगे तो आप देख सकते हैं। सो फाइनली हम चीज़ केक फैक्ट्री में आ गए हैं। हमें सारे फ्रेंड्स से रिकमेंड किया था कि यहाँ से ज़रूर खाना है, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और ट्राई करेंगे। इतनी भूख तो नहीं है, पर फिर भी हम कुछ थोड़ा सा लेके ट्राई ज़रूर करेंगे कि कैसा होता है। सो लेट्स गो। हम फाइनली चीज़ केक फैक्ट्री आ गए हैं और हमने एक पास्ता ऑर्डर किया है और 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करी है। शिखर ने मैंगो ट्रॉपिकल स्मूथी और मेरा पाइनएप्पल समथिंग है। तो ये दुबई मॉल का आइकॉनिक वाटरफॉल है, आप देख सकते हैं ऊपर से ये लोग डाइव कर रहे हैं। तो ऐसा ये पूरा सर्कल है वाटरफॉल का, तो हर जगह ये लोग डाइव कर रहे हैं, आपको दिखेंगे। ऐसे 2 वाटरफॉल है यहाँ पे, आजू बाजू ही है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनती है और ये दुबई मॉल का एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ के लिए आते हैं। और मेरे पीछे यहाँ पे ये टेंट हाउस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप की पिक्चर्स अगर आपको खिंचवानी है तो आप यहाँ पे आके कुछ चार्जेस हैं वो दे के आप ये वाली लुक एंड फील में पिक्स ले सकते हैं। तो हम फाइनली उस एरिया में आ गए जहाँ पे फाउंटेन शो होता है। हमारे पीछे जो ये वाटर एरिया है, यहाँ पे फाउंटेन शो होता है, हर आधे घंटे में होता है, और जो कि दिखने में मतलब बहुत ही अच्छा है। इक्वलेंट टू जो लास वेगास के बिलाचियो में होता है, वहाँ वैसे ही है कुछ। प्लस यहाँ पे आसपास ये जो हमारे पीछे दिख रहा है ये दुबई मॉल है, तो दुबई मॉल से बाहर निकलते ही आपको ये दिख जाएगा। प्लस पीछे बुर्ज खलीफा है और मेरे बैक साइड में यहाँ पे सुक है, मतलब वही मार्केट्स वगैरह है, और उसको ज्वाइन करता हुआ ये कनेक्टिंग ब्रिज है। एंड इसके हमारे जस्ट पीछे बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं। यहाँ पे MR ग्रुप बहुत फेमस है, उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। और इसके बाद अब हम लोग सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, पहले होटल जाएंगे अपना सामान पिक करके और वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी है क्योंकि कहीं कहीं पे जहाँ पे सेल्स और डिस्काउंट चल रहे थे, हमने सोचा सामान खरीद लेते हैं वहाँ से। प्लस हमने चीज़ के केक फैक्ट्री में भी अपना फाइनली लंच करा और अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट इतना मतलब इतना बड़ा होगा, और उसका इंटीरियर्स तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। चीज़ केक फैक्ट्री दुबई में आके आप ज़रूर ट्राई करिए। और ओवरऑल हमारा दुबई का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, तो हम इन फ्यूचर भी कभी अगर चांस मिले तो ज़रूर आना चाहेंगे। और अभी ख़त्म नहीं हुआ एक्सपीरियंस, क्या पता अभी 4-5 घंटे हैं, कुछ और भी हम एक्सपीरियंस कर ले। हाँ, मेरे साथ एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ था जब मैं फ्रांस में था। ये जो आपको ऊपर ब्रांड दिख रहा है, इसका नाम इसको प्रोनाउंस करते हैं काफू। तो मैं अपने ऑफिस में था, मेरे फ्रेंच जो कलीग्स थे, मैंने उनसे पूछा यहाँ पे ग्रॉसरी कहाँ से लेते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम काफू ढूंढ लेना, काफू में ग्रॉसरीज मिल जाएंगी।
तो मैं अपने ऑफिस को ख़त्म करने के बाद मैं गया, मतलब मैं मॉल के साइड गया, मैंने वहाँ पे देखा काफू मुझे कहीं, मैं KAFU सोच रहा था या CAFU सोच रहा था, तो मुझे कहीं काफू ब्रांड मिला नहीं। तो मैं बहुत परेशान था, मैंने कहा कहाँ है, ये लोग कह रहे थे मॉल में, हर मॉल में होता है। तो फाइनली मैंने किसी से पूछ लिया, तो उसने मुझे कहा कि ये तो रहा काफू। तो मैंने जब उसकी स्पेलिंग देखी तो वो ये थी, मैंने कहा इसको कैसे काफू बोल सकते हैं। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि जो फ्रेंच होती है उसमें जो लास्ट के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको प्रोनाउंस नहीं करते, तो जो वॉवेल है लास्ट में मतलब FO, तो वहीं तक ही उसको बोला जाता है। अभी हम लोग एक एडवेंचर करके आए हैं। हमने अपने होटल से रेड लाइन ली मेट्रो की और एयरपोर्ट तक के लिए, और बहुत इसमें रश था, बहुत रश था क्योंकि हम ऑफिस टाइम गए थे और हमारे पास एक बड़ा बैग था और 2 कैबिन बैग्स थे। तो बहुत ही मज़ा आया, शेफाली ने तो बहुत एंजॉय किया। बट तो अगर आपकी भी फ्लाइट लेट नाइट नहीं, अगर 9, 10, 11 ऐसी है तो आप इस टाइम मेट्रो अवॉइड करिए लेना। हमने तो कुछ तूफ़ानी करना था इसलिए हमने वो राइड करा, क्योंकि बहुत रश होता है और ये उनका ऑफिस का टाइम होता है अभी। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव रीच सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट और हमारा दुबई सीरीज़ यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको हमारा दुबई सीरीज़ अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय Bye. बाय।